हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 स्थित मल्टीपर्पज हॉल पहुंचे। यूनिक्स सनराइजर्स प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। बधाई देता हूँ हमारे आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने सोसाइटी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करवाया। जैसे कि टूर्नामेंट के नाम से पता चलता है कि यह टूर्नामेंट ज्ञानचंद गुप्ता जी के बेटे स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की याद में हो रहा है। अश्विनी गुप्ता स्कूल स्तर के नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे, जहां वह गुरुकुल कन्या कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। अंबाला के सांसद और पूर्व मंत्री रतनलाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम खुले में बड़े स्तर पर किया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कार्यक्रम छोटा कर दिया गया है। अब कांग्रेस की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। सभी कार्यकर्ता मास्क लगाकर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर के देवधर में कन्या गुरुकुल के नाम पर ओम प्रकाश गांधी के नेतृत्व में गुरुकुल चल रहा है। अब जगाधरी में उसी स्तर पर कन्याओं के लिए गुरुकुल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा के अलावा संस्कारी शिक्षा भी कन्याओं को मिले, इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस पैलेस में जो मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर अभी आया हूँ कि कोविड के कार्यकाल के समय में ओमिक्रॉन के चलते ये कार्यक्रम किस तरह से यहाँ बेहतरीन ढंग से संपन्न हो और गुरुकुल से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसकी पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। तो वहाँ पर बालिकाएं पढ़ेंगी, तो वो विस्तार की ही एक योजना है ताकि गुरुकुल पद्धति के अनुसार अच्छी संस्कारित और अपनी परंपराओं की शिक्षा, जो शिक्षा सरकारी शिक्षा है सिलेबस के अनुसार है, उसके अलावा संस्कार देना और अपनी परंपराओं का अध्ययन करना, भारत माता के प्रति हमारा क्या दायित्व है उसकी जानकारी देना, इस गुरुकुल के माध्यम से हम ये सब कर। और सार्वजनिक उपक्रम के सभी विभागों के कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए एक समान पॉलिसी पर ब्यूरो विचार कर रहा है, जिससे सभी लोगों को आगे बढ़ने के एक समान मौके मिल सकें। इस बात पर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा। इस बैठक में 3 विभाग के कुल 5 एजेंडे रखे गए हैं। चेयरमैन सुभाष बराला ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमोशन के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिसमें एक समान स्तर के कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी एक ही हो, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अन्याय न हो सके। बराला ने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास को सही मायने में चरितार्थ सही तभी कर पाएंगे जब किसी भी कर्मचारी को आगे बढ़ने में अलग अलग पॉलिसी की अड़चन न बने। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरको बैंक और HSVB, इन 3 विभागों के अलग अलग एजेंडा आए थे। आज 5 एजेंडा आइटम इस बैठक में रखे गए, जिनके ऊपर विचार करके कुछ को इसमें पास किया गया है और कुछ उनकी हमने जांच करके अलग अलग विभागों से, जैसे प्रमोशन के कुछ केस हैं, उनसे बात करके एक सब विभागों में एक प्रकार की प्रमोशन की पॉलिसी आए, इस बात के ऊपर आज की इस बैठक में निर्णय लिया है। खास करके इसमें जो
हरियाणा स्टेट तो HSVP हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ इस प्रकार के एजेंडे थे, तो उसमें हमने एक यूनिफॉर्मिटी के लिए बात फाइनल इस पे की है। और हरियाणा के करनाल जिले में जेल भरो आंदोलन के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और करीब 3000 महिलाओं ने करनाल के जिला सचिवालय के सामने गिरफ्तारी दी। इस आंदोलन में प्रदेश भर में 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स हिस्सा ले रहे हैं। यह आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों के इस ऐलान से करनाल जिला प्रशासन अलर्ट रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने बताया कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं गत 8 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के मैदान में है। सरकार के साथ 5 दौर की वार्ता विफल रही है। सरकार लगातार मांगों की अनदेखी करती जा रही है। आज हड़ताल का 34वां दिन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जेल भरो आंदोलन को सफल बनाया। हमारी मांगे हैं जी 19 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन जिनमें से अभी हमने कहा है कि एक तो मेन चीज़ है ऑनलाइन काम का, पोषण ट्रैकर का हम विरोध करते हैं। रिटायरमेंट पे हमें कुछ दिया जाए, रिटायरमेंट की मांग है। और हमारा महंगाई भत्ता है, जो महंगाई भत्ता नहीं देते हैं हमें, जो 2018 में लागू किया था, लेकिन हमें एक बार देकर वो फिर बंद कर दिया गया है। कर्मचारी जब तक हमें घोषित नहीं करते, जब तक हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। दूसरा, हमारी वर्दी का पैसा समय पर नहीं आता है। हमारे सेंटरों का किराया है जो बहुत कम है, 200 और 1500, उसमें हमें जो सेंटर नहीं मिल पाते हैं, उसमें हमें दिक्कत आती है। तो ये हमारी मांग। हमारा जेल भरो आंदोलन है। 2000 दिसंबर 8 से हम हड़ताल पर बैठे हुए, आप साथी सभी हमें कवर भी कर रहे हैं, देखा भी होगा। और जो हमारी मांगे मानी है CM साहब ने रिटायरमेंट की, उसके लिए हमने उनको पहले भी कहा है कि उनका मोस्ट वेलकम, लेकिन जो हमारी 2018 की लंबित मांगे हैं उनको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उसके लिए हमने ये आंदोलन हमारा चला हुआ है। हम जो 8 दिसंबर 2021 से हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो सभी यूनियनें हैं, ये 52,000 वर्कर हेल्पर जो धरने पे बैठी हैं और सरकार जिनकी अनदेखी कर रही है, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे हैं आज सरकार या तो हमारी बातचीत, जो बात हमारी एक सुई अटकी हुई है 1500 750 पे, या तो सरकार हमारी बात मान ले, वरना हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। आज पूरे हरियाणा में 52,000 वर्कर हेल्पर गिरफ्तारी दे रही हैं और जितने भी विभागीय यूनियन है हमारे साथ, कर्मचारी संघ की, CI2 की, सभी विभागीय यूनियन हमारे साथ गिरफ्तारियां दे रही हैं। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 18 ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਦਾ, 750 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ, 750 ਹੈਲਪਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ नहीं उठाएंगे। आज ਅਸੀਂ जेल भरो आंदोलन ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.